ये जो टोल ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये वाला टोल ब्रिज, ये यूपी का आखिरी टोल ब्रिज है। इसके बाद हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। क्या ब्रिज है जी, वाह जी वाह। यहाँ से आप सीधा देखेंगे, ऊपर बोर्ड पे भी लिखा है मेरठ, और हापुड़ बिल्कुल सीधा है। और बहुत शानदार ये जो है इन्होंने एक्सप्रेसवे बना दी है। जो लोग नोएडा से या यूपी से जा रहे हैं पटियाला, उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का विक्रमी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग ठीक है, करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आगे दोबारा से बैकपैक, यानी कि आज फिर होने वाली है जर्नी। और इस समय मैं हूँ दिल्ली में। जी हाँ, मैं दिल्ली में हूँ और मैं जा रहा हूँ पटियाला। और मैं कैसे जा रहा हूँ? आज मैं जा रहा हूँ, ना मैं बस से जा रहा हूँ, ना मैं बाइक से जा रहा हूँ, और ना ही मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। आज मैं जा रहा हूँ कार से। चलिए जी, आज कार से आपको जर्नी दिखाते हैं दिल्ली से पटियाला की। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दिल्ली से। घड़ी में बज गए हैं जी 11:10। और हम लोग जो है यहाँ से चल दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज जो मेरी जो जर्नी होने जा रही है वो ट्रेन से नहीं है, आज मेरी जर्नी जो कार से है। तो हम कार से जा रहे हैं। तो साथ में मैं जा रहा है जी भांजा, और मेरे पीछे जो दीदी और जीजू श्री भी जा रहे हैं। तो हम लोग जो है यहाँ दिल्ली से है, यहाँ से निकल गए हैं। और मेरा आज जो आपको वीडियो बनाने का पर्पस बाय रोड ये भी है कि एक किसान आंदोलन की वजह से आगे कैसे आप लोग जो शंभू बॉर्डर से आप कैसे जा सकते हैं, मैं आपको सारा दिखा दूँगा। तो चलिए जी, ये अपनी जर्नी को हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ से हम जैसे जैसे हम जाएंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इस समय जो है हम जो है ये चल रहे हैं, दिल्ली से आ गए हैं हम लोग। अभी ये थोड़ा यूपी की तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस है ये। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम लोग आपको सीधा यहाँ से लेके जाएंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से आगे हम लोग हो जाएंगे सीधा अपना मुरथल की तरफ। फिर मुरथल से हमारा वही पुराना NH44 आ जाएगा, जिसको हम GT रोड भी बोलते हैं। तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ये दिल्ली से हम हो गए हैं बाहर। इस वाली रोड को बोलते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं कई लोग इसको, क्योंकि अब दिल्ली से जो मेरठ का रास्ता है जो सिर्फ 45 मिनट्स का हो गया है, और यहाँ से जो मेरठ है वो है सिर्फ 70 किलोमीटर। तो इसलिए इसको एक्सप्रेस वे बोला गया है। हम लोग मेरठ से पहले यहाँ से जो है लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे मुरथल की तरफ, जो कि हमें दोबारा हरियाणा की तरफ ले जाएगा। अगर आप बिल्कुल सीधा चले जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा नैनीताल, आदि कैलाश, हापुड़ होते हुए। लेकिन हम आगे से मैं आपको दिखा दूंगा, लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया मुरथल की तरफ। मुरथल सोनीपत में के पास है, जो लोग नहीं जानते। यहाँ से आप सीधा देखेंगे, ऊपर बोर्ड पे भी लिखा है मेरठ, और हापुड़ बिल्कुल सीधा है। और बहुत शानदार ये जो है इन्होंने एक्सप्रेसवे बना दी है। जो लोग नोएडा से या यूपी से जा रहे हैं पटियाला, उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब इस एक्सप्रेस वे से हम लोग जो है लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे और सोनीपत वाला मुरथल वाले रोड पे आ जाएंगे हम लोग। वो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट सोनीपत का, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिएगा ये सोनीपत और बागपत का ये रहा बोर्ड। तो हम लोग यहाँ से हो जाएंगे सोनीपत की तरफ, ये रहा। और सीधा जो है हरिद्वार है, तो हम लोग हो जाएंगे सोनीपत।
सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं जो आ रहा है, ये मेट्रो का है। और ये जो मेट्रो जो है ये वो है रैपिड, जो कि दिल्ली से चलती है मेरठ के लिए, रैपिड एक्सप्रेस ये वो है। इसके ऊपर भी वीडियो बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। दिल्ली का विक्रम सिंह चैनल को इसलिए कहना सब्सक्राइब कर लें। ये सामने जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये रैपिड ट्रेन है। अभी इसको इंडिया की सेमी बुलेट ट्रेन कहते हैं, वो सामने जा रही है, आप लोग देखेंगे इधर दिल्ली से आ रही है सीधा। ये देख लीजिएगा जी रैपिड रेल, अगर आपको दिख रही है, मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस रैपिड रेल पे भी आपको वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हम जिस फ्लाईओवर पे चल रहे हैं ना नीचे की तरफ, ये है यमुना नदी। अभी हम लोग यमुना नदी को क्रॉस कर रहे हैं। और मैंने आपको कई बार ट्रेन से भी यमुना नदी के ऊपर से दिखाया है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाकर देख लें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑप्शन में जाकर क्लिक कर दें, ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये जो टोल ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये वाला टोल ब्रिज, ये यूपी का आखिरी टोल ब्रिज है। इसके बाद हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो टोल प्लाजा है वो एग्जिट है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का। यहाँ से जो है वो पेरिफेरल जो एक्सप्रेस वे जो है एक्सप्रेस वे वो ख़त्म हो जाएगा और हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा जी। आगे आप लोग देखेंगे। अब हमने ये जो एक्सप्रेस वे जो है वो वाला रोड छोड़ दी है। अब यहाँ से हो गए लेफ्ट हम पानीपत की तरफ। लेकिन ये जो उतरेगा ये उतरेगा मुरथल, सोनीपत, पानीपत का रास्ता आएगा। ये सामने आप जो ये रोड देख रहे हैं ये है NH44, जिसको पुराना GT रोड बोलते हैं। अब हम मर्ज हो गए हैं सोनीपत पानीपत वाली रोड पे। यहाँ से जो पानीपत है वो है 50 किलोमीटर और मुरथल जो है 12, सोनीपत है 5 किलोमीटर। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। जय हो जी, जय हो। लो जी गुलशन ढाबा, आगे मिलेगा जी आपको अमरीक, सुखदेव, मन्नत। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक आएगा जी, फिर आपसे खड़े होके बात करेंगे ब्रेक में। गाड़ी में अभी हम लोग डलवा रहे हैं जी CNG, और इसलिए हमारा जो है अभी ये आ गया CNG ब्रेक। चलिए जी फिर आपसे बातें करते हैं दोबारा से। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लें, ऐसी वीडियो लेकर ही आते रहेंगे। अभी आपको आगे भी दिखाते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं आपको एक अभी हाईवे दिखा देता हूँ अभी पास जा कर के, कि जो मैं आपको बता रहा था क्या, कि अगर आप लोग यहाँ से जींद नरवाना जाना चाहते हैं, मैं अभी आपको हाईवे दिखाता हूँ। आप NH44 अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी 1 सेकंड रुकिएगा जी। ये देखिएगा जी, जो सामने आप लोग ये देख रहे हैं ये है NH44। ये जो ऊपर जो आप ट्रक जाते हुए देख रहे हैं फ्लाईओवर। और यहाँ से अगर आप डी रूट करते हैं तो ये जो रोड जा रही है ये वाली, आप यहाँ से ऐसे लेफ़्ट होते हैं, ये डी रूट हो जाएगा। आप लोग हो जाएंगे जींद नरवाना टोहाना। ये वाली सड़क है जी, ये वाली जींद नरवाना टोहाना के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो आप जा कर के देख लीजिएगा। तो यहाँ से भी आप लोग जो है पटियाला जा सकते हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। जींद होते हुए फिर आगे आएगा नरवाना, फिर पातड़ा होकर के आप जाएंगे पटियाला। लेकिन हम लोग जाएंगे इसी वाले NH44 से। अभी मैं बात करता हूँ, अगर वो कहेंगे कि इस वाले से चलना है तो आपको ये वाला रास्ता दिखा देंगे, अगर वो वाला रास्ता तो है ये, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। ठीक है ना जी। चलिए जी बढ़ते हैं, गाड़ी में CNG डल गई है। ओ जी, तो डिसाइड हम लोगों ने अब ये किया है कि हम लोग जींद से ही जाएंगे जी। हालांकि जींद जो है हमारे को थोड़ा लंबा पड़ेगा पटियाला, लेकिन आगे आपको पता है अम्बाला के बाद शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान। तो अगर आप दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो आप वहाँ से जींद का रास्ता पकड़ लें NH44 से।
सोनीपत के बाद से पड़ेगा आपको लेफ्ट टर्न। जैसे ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं जा रही हैं, ये वाया जींद होके जाएगी, तो जींद से आगे वही फिर पड़ेगा आपका खनौरी, पातड़ा, पातड़ा से आगे सीधा चला जाएंगे हम लोग पटियाला। थोड़ा सा लंबा है 15-20 किलोमीटर, लेकिन आप उन गाँव से बचते हो जो किसानों ने आंदोलन करके जो रास्ता रोका हुआ, आप उससे बच जाते हो। अगर आप पटियाला जा रहे हो स्पेशली, अगर आप लुधियाना वगैरह कहीं और जा रहे हो तो फिर वो आपकी इच्छा है जी, आप देखिएगा आपने कौन सा रास्ता पकड़ना है। अब तक हम लोग जो है NH44 से 15 किलोमीटर आ गए। ये पहला टोल अभी चालू नहीं हुआ है यहाँ पे, और गोहाना पहुँचने वाले हैं हम लोग। फिर गोहाना के बाद हो जाएंगे जींद, तो आप वहाँ से गोहाना का भी मैप लगा सकते हैं, NH44 से गोहाना फिर जींद। तो आप ये देख सकते हैं जो हाईवे है जो काफ़ी शानदार हो गया है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं जी गोहाना शहर। गोहाना आ गए हैं जी हम। अब गोहाना से हम लोग हो जाएंगे जींद की तरफ, जींद नरवाना। देख लीजिएगा जी आप लोग। हम लोग जो है अब जो है जींद पहुंचने वाले हैं, और हाईवे जो है नया है, इसमें इसलिए ज़्यादा रश भी नहीं है, सारा खाली पड़ा हुआ है ये नेशनल हाईवे। ये देखिएगा क्या बाईपास कर लिया हमने। हम जींद जो है शहर के अंदर नहीं गए, सीधा बाईपास की तरफ हो गए हैं। अब ये जो सड़क जो आप सीधी देख रहे हैं, ये है जी नरवाना और सीधा पटियाला। तो नरवाना पटियाला रोड पे हो गए हम लोग अब बाईपास जींद से। ये नीचे जो शहर हमने जींद छोड़ दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आ गए जी हम इधर। और अब ये सीधा जो सड़क है, ये अभी आपको मैं आगे बोर्ड भी दिखा दूंगा, जो सीधा लेके जा रहा है आपको नरवाना। अगर आप जींद तक आ रहे हैं तो आप जींद से नरवाना का आप मैप में डाल लें, और सीधा वहाँ से हो जाएगा पटियाला। अभी मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ जी, रुको। ये देखिएगा जी सामने ग्रीन कलर का बोर्ड आ रहा है। पटियाला यहाँ से है जी 130 किलोमीटर। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा 130। संगरूर है 113। तो आपको पटियाला का दिख गया होगा बोर्ड, ये देखिएगा जी। ठीक है जी, संगरूर 113, पटियाला 130, और नरवाना जो है 31 किलोमीटर है यहाँ से बाईपास की तरफ से जींद। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप जरूर बताना कमेंट करके। जो भी अच्छी लग रही हो, बुरी लगी हो, आप कमेंट जरूर करें जी। ये जो शहर आ गया है जी नरवाना। अब नरवाना से हम लोग बिल्कुल सीधा ऐसे ही यहाँ से चला जाएगा पटियाला। तो जींद से नरवाना। काफ़ी बड़ा शहर है ये। तो मुझे पता लगा है अभी खनौरी के पास भी किसान जो हैं बैठे हुए हैं। तो हम पहले वहीं से ही आगे से तमतान साहिब से लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे, आपको मैं दिखा दूंगा आगे। ये जो आप ये पिलर देख रहे हैं ना जो सामने आ रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ से हरियाणा ख़त्म हो जाता है, और ये देखिए ये पंजाब स्टार्ट होता है यहाँ से। ये देखिएगा जी, देखा खेतों में से भी आप बॉर्डर क्रॉस करते हो। और ये आपने पहली बार देखा होगा। अगर आपने पहली बार देखा है ना तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। पंजाब का एक बहुत ही मशहूर शहर आ गया जी, ये है जी पातड़ा, आप देख सकते हैं। और कार मार्केट और ट्रक मार्केट के लिए जाना जाता है जी ये शहर। हम लोग पहुंच गए जी पातड़ा। अब पातड़ा के बाद आ जाएगा समाना, और समाना से आगे हो जाएंगे हम लोग सीधा पटियाला की तरफ। और पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया था हम आए थे नरवाना,
और खनौरी बॉर्डर जो था वहाँ पर बंद था, थोड़ा सा हम लोग डी रूट हुए थे, ज़्यादा जाम नहीं मिला हमें, खनौरी बॉर्डर बंद था, तो हम लोग फिर सीधा वहाँ से निकल के ऐसे पातला से बाहर आ गए। ये आ गए जी हम लोग जी समाना, और समाना से अब हम लोग हो जाएंगे यहाँ से पटियाला की तरफ। हाय गुरुजी, तो हम लोग पहुँच गए, देखिए पटियाला, सामने गुरुद्वारा साहब के आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप करते हैं आपको हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर लें। ऐसी वीडियो लेकर ही आते रहेंगे। आप तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।